ये वीडियो आपने बस ऐसे ही नहीं खोली, शायद आपको यहाँ लाया गया है। क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो आसमान से आवाज नहीं देता, वो दिल के अंदर एक कैफियत पैदा कर देता है। और अगर आज आपका दिल भारी है, खामोश है, थका हुआ है, तो रुकें, ये पैगाम शायद आप ही के लिए है। कभी ऐसा हुआ, सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली लगे, लोग साथ हो मगर अंदर तन्हाई हो, दुआएं भी की, आंखें भी नम हुई मगर जवाब नजर न आए। फिर दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या तू वाकई सुन रहा है? वो सुन रहा है, लेकिन उसकी मदद शोर से नहीं आती, वो खामोशी में तकदीर लिखता है। तन्हाई। एक वक्त था जब फोन बजता रहता था, दोस्त, महफिलें, मसरूफियात। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कम हो गया, लोग मसरूफ हो गए, रिश्ते सर्द पड़ गए। आपने सोचा सब बदल गए, लेकिन शायद अल्लाह आपको भीड़ से निकाल रहा था। क्योंकि जब इंसान के पास सबका सहारा होता है, वो रब को कम पुकारता है, और जब सब सहारे छिन जाएं, तो वो सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह, अब सिर्फ तू। तन्हाई खाली जगह नहीं, अल्लाह के करीब आने की जगह है। बेचैनी। आप हंसते हैं मगर सुकून नहीं, महफिल में बैठते हैं मगर दिल अलग रहता है, कामयाबी मिलती है मगर खुशी आर्जी लगती है। आप सोचते हैं, मुझे क्या हो गया है? ये हमेशा कमजोरी नहीं होती, ये रूह की बेदारी भी हो सकती है। अल्लाह दिल में एक ऐसी प्यास पैदा करता है जो दुनिया से नहीं बुझती। वो प्यास सिर्फ जिक्र से बुझती है, वो खला सिर्फ सजदे से भरता है। आजमाइशों का बढ़ जाना। कभी ऐसा महसूस हुआ कि मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे? एक मुश्किल जाती नहीं कि दूसरी दरवाजा खटखटा देती है। आप कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा चाहते थे। लोग कहते हैं सब्र करो, आप सब्र भी करते हैं, मगर रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। दिल से एक ही जुमला निकलता है, या अल्लाह, आखिर क्यों? सुनिए, हर आजमाइश सजा नहीं होती, कभी कभी आजमाइश तरक्की का रास्ता होती है। अल्लाह कमजोर लोगों को नहीं आजमाता, वो उन्हें चुनता है जिन्हें वो मजबूत बनाना चाहता है। जैसे सोना आग में पिघलता है तभी खालिस बनता है, वैसे ही ईमान आजमाइश में निखरता है। आप टूट नहीं रहे, आप बनाए जा रहे हैं। दिल का नर्म हो जाना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने साथ छोड़ दिया, कोई ख्वाब टूट गया, और आपका दिल पहले जैसा नहीं रहा। आप कम बोलने लगे, लोगों से फासले बढ़ गए, मगर अल्लाह से बातें बढ़ गईं। पहले दुआ रस्मी थी, अब दुआ जाती हो गई है। पहले अल्फाज थे, अब आंसू हैं। आपको लगता है आप कमजोर हो गए हैं, मगर हकीकत ये है, अल्लाह दिल को नर्म कर रहा है। सख्त दिल नसीहत कबूल नहीं करता, मगर नर्म दिल हिदायत जल्दी कबूल करता है। कभी कभी दिल इसलिए टूटता है ताकि वो झुक सके, और जो दिल झुक जाए वही अल्लाह के करीब हो जाता है। दुनिया की कशिश कम हो जाना। एक वक्त था जब दुनिया की हर चीज बहुत अहम लगती थी। लोग क्या कहेंगे, कितनी कामयाबी मिलेगी, कितनी तारीफ होगी, मगर अब अजीब सा सुकून है, या शायद खालीपन। वही सोशल मीडिया, वही मसरूफियात, मगर दिल नहीं लगता। आप सोचते हैं, क्या मैं बदल गया हूँ? हाँ, अल्लाह आपकी तरजीहात बदल रहा है। वो आपको वक्ती खुशियों से निकालकर दायमी सुकून की तरफ ला रहा है। जब दुनिया की चमक मध्यम होने लगे तो समझ लें, दिल में आखिरत की रोशनी बढ़ रही है। ये नुकसान नहीं, ये बुलंदी है। दुआ में आंसू और सुकून। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सोचते हैं क्या मांगूं। अल्फाज तरतीब नहीं बनाते, बस आंखें भर आती हैं। जबान पर सिर्फ एक लफ्ज आता है, या अल्लाह। और अजीब बात, इसी लम्हे दिल हल्का होने लगता है। ये कमजोरी नहीं, ये ताल्लुक है। जब बंदा दर्द के साथ पुकारता है तो अल्लाह सिर्फ सुनता नहीं, वो करीब आता है। कभी कभी आंसू इस बात की अलामत होते हैं कि अल्लाह आपके दिल को छू रहा है, और जब दिल छू लिया जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। खामोशी के बाद का तोहफा। जब बंदा सच्चे दिल से झुक जाता है तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जो उसने मांगे भी नहीं होते। दिल को सुकून, रूह को रोशनी, गुनाहों से नफरत, इबादत में लज्जत, और अंदर एक अजीब सी मजबूती। ये सब खामोश मदद के बाद मिलता है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखें,
अल्लाह कहानी के बीच में कभी नहीं छोड़ता, वो आखिरी सफ़ा बेहतरीन लिखता है, बस इंतज़ार करना पड़ता है। आखिरी दुआ। या अल्लाह, जो ये सुन रहा है उसकी दिल की बेचैनी खत्म कर दे, जिसकी दुआ रुकी हुई है उसका रास्ता आसान कर दे, जिसका दिल टूटा है उसे अपने कुर्ब से जोड़ दे, और हमें अपनी खामोश मदद पर कामिल यकीन अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपका दिल हैवी है, कमेंट में लिख दे, या अल्लाह, मुझे भी अपनी खामोश मदद अता फरमा, और बताएं आप अभी किस निशानी से गुजर रहे हैं।